यहाँ से भंडारिया प्रखंड तिहारो गांव है, वहाँ से जुड़ेगा रोड सीधे छत्तीसगढ़ चला जाएगा सर। और दूसरी बात हम ये सरकार से प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर अपने स्तर से उन्होंने हम लोगों का रोजगार नहीं देते हैं तो हमारे गांव में जंगल में कोयला पदार्थ है, लकड़ी है, हम लोग अपने से काट के बेचेंगे। उन्होंने हम लोग का आदेश दे, हम लोग खुद अपना रोजी रोजगार कर लेंगे सर। ये हम प्रशासन से और सरकार से या सांसद विधायक सभी से मांग करते हैं कि उन्होंने सरकार के माध्यम से हम लोग का रोजगार नौकरी नहीं देते हैं तो हम लोग अपने से काट के कोयला बेचेंगे। इन्होंने इस चीज को हम लोग का आदेश इजाजत दिया जाए, ये हम सरकार से। देश आजाद होने के बाद अब तक समझिए कि अंधेरे में जिंदगी गुजारने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं और अभी मेरी मौजूदगी है पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित हुटार पंचायत के नावाडी गांव के सरपतवा टोला जो है, इस टोला में अभी तक समझिए कि बिजली नहीं आई है। और जहां पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ से लेकर के पूरे गांव में जो है कि बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि नेता लोग पहुंचे हैं लेकिन बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है यहाँ पे और लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारने पे बेबस है। और यहाँ पे समझिए कि डाल्टनगंज 76 विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी सुनील प्रजापति जी की उपस्थिति हुई है। आइए इनसे बात करेंगे। आज यहाँ पे जो है कि आप पहुंचे रामगढ़ प्रखंड में और ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे क्षेत्र के लोग अंधेरे में जीवन गुजारने पे बेबस हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले आपका चैनल को नमस्कार नमन करता हूं और यहाँ के उपस्थित जितना हमारे संपर्क में है उनको भी हार्दिक अभिनंदन नमन और स्वागत करता हूँ। यहाँ हमको सूचना मिला कि नावाडी गांव में टोला में सरपतवा टोला में बिजली की समस्या नहीं है। हम भी उत्सुक है कि जानने के ग्रामीण के बीच में हम जाएं और लोगों समस्या जो है उसको हम आवाज़ उठाएं। तो हमने आए देखे कि इतना घर में भी चलेंगे, मौजूद सामने है क्या बिजली है, पूरा हम लोग दिखाएंगे कि समस्या क्या है। तो समस्या बिजली का बताया इन्होंने कि आज तक कितना दिन से बिजली हुआ नहीं पहुंचा, क्या कारण है कि नहीं पहुंच पाया बिजली। हमने समस्या को जनता के बीच में प्रोडक्ट करेंगे, उतारेंगे समस्या को और खुद जनता के समस्या को सामने हम लोग बात करेंगे। ये समस्या है, फेस टू फेस बात करेंगे और दिखाने के प्रयास करेंगे जनता सामने मौजूद। यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? मंटू कुमार। अभी मंटू जी, कब से आप लोग अंधेरे में रह रहे हैं? लगभग 78 वर्ष हो गया, आज़ादी से लेकर के आज तक हम लोग अंधेरे में हैं। पहले समझिए कि देश अंग्रेजों का गुलाम था और अब समझिए कि यहाँ के गांव के लोग नेताओं का गुलाम हो। हाँ, अब सरकार के गुलाम हम लोग हैं। सरकार के गुलाम हो गए हैं। ना यहाँ सड़क की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। बहुत जर्जर स्थिति है यहाँ के लोगों को, बहुत कठिनाई से जीवन यापन करना पड़ता है। पानी की व्यवस्था नहीं है। जो जन मीनार लगा है उसमें भी पाइप तो घर तक पहुँच गया है, कहीं कहीं पहुँचा भी नहीं, लेकिन दिखा दिया गया है कि काम हो गया। सब शो के लिए है, लेकिन कहीं पानी का जो अति होता है नहीं पहुंच पाया है। यानी कि जल मीनार सिर्फ समझिए कि एक ढांचे की तरह खड़ा है। हाँ, ठेकेदारी फायदा है। बस यही है। ऐसा भी कहीं हुआ है कि जल मीनार बना दिया गया है, वहाँ पे बोरिंग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, आगे चल के दिखाते हैं। ऐसा भी है? हाँ है, आगे है, दिखाते हैं। क्या बात है। इस तरह से समझिए कि खासकर अगर रही बात तो ग्रामीण इलाकों को लूटा जा रहा है और खासकर रामगढ़ प्रखंड की बात करें तो रामगढ़ प्रखंड में समझिए कि आदिवासी आदिम जनजाति परिवार के लोगों की जनसंख्या काफी है। क्या नाम है आपका? मेरा नागेंद्र राम नाम हुआ। नागेंद्र जी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हम लोग का सबसे बड़ी चीज़ है कि रोड सड़क है जो हम लोग को जर्जर पड़ा हुआ है। जो भी हम लोग बीच में संसद महोदय आए थे तो उसमें भी हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, विभाग में भेजे हैं कि हम लोग को रोड चाहिए। सिर्फ लेते हैं, यहाँ तक नहीं अपने प्रूफ देते हैं कि नहीं हो जाएगा। विधायक के भी अवगत कराया है, तमाम हम लोग झेल रहे हैं। और जो सरपतवा गाँव है, हम लोग लगातार विभाग में भी, मेरे मैडम मुखिया हुई और मैं लगातार वहाँ जाकर हम लोग अपने लेटर पैड से, मैडम लेटर पैड से विभाग में आवेदन देने का काम किए। जो कि हमारे पंचायत में 7-8 जैसे मतलब टोला है कि बिजली से निपुण है। आज़ादी के बाद भी अभी तक हम लोग अंधकार में है ऐसा टोला। और हमारे खासकर नावाडी कहीं ऐसा सड़क का स्थिति बेहतर नहीं है, जर्जर। हाँ, जर्जर है कि हम लोग का यहाँ तक नहीं कि अगर बगल मेरा तिहारो हो गया, भंडारिया प्रखंड हो गया। बीते वर्ष एक लाश आया था जो सांप काट दिया था, उसमें इसी जगह 2-3 घंटा लाश रुका था। जो हम लोग भी आगे आवाज बैठाने काम किए थे, लेकिन सरकार की ओर से, विधायक की ओर से, सांसद की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग तंग हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल राम हुआ। श्यामलाल जी, क्या कहेंगे अगर
यहाँ के स्थानीय अगर नेता की बात किया जाए, क्योंकि मुखिया पति के द्वारा तो कहा गया कि आवेदन आगे तक जा करके दिए, लेकिन अब तक कोई विभाग सुनने का काम नहीं कर रही है, सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। सबसे पहले सर आपका चैनल है, आपका भी नमस्कार करते हैं। और जो मुखिया पति नागेंद्र जी ने बोला, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहाँ का समस्या वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन सर हमको जन्म होने से पहले तक ये समझते हैं अपने गार्जियन बुजुर्ग अलग से कि ये अंधकार ही अंधकार है, समस्या सारा कुछ जत का तहत अभी तक है। लेकिन हम लोग भी सर अभी तक 40-45 वर्ष का हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग कोई समस्या निदान नहीं हुआ। अभी हमारे क्षेत्र नावाडीह है, ये पलामू जिला, लातेहार जिला, गढ़वा जिला, त्रिकोणीय क्षेत्र में आता है ये सर। जो कि हमारे गांव में इतना खनिज पदार्थ संपदा है, कोयला भरा हुआ है। अगर सरकार चाहती है तो हमारे जितने इस क्षेत्र का है, घर घर व्यक्ति का नौकरी मिल सकता है इसी जगह, समझ गए। लेकिन आज देखिए जितना नौजवान साथी लोग हैं सभी बैठे खड़े हैं आपके सामने, सब बेरोजगार है। सब ये भी जाएंगे मगध भोजपुर जाएंगे प्लान करना, कोई कहाँ मद्रास जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, सभी कोई उधर ही से मर के आएगा। कोई क्या समस्या है, ये सारा कुछ सरकार का जिम्मेवारी है। अच्छा ये बताइए कि बिजली नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन नेता लोग आए हैं कि नहीं? नेता तो सर हमेशा आते जाते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, वोट मांगते हैं, वोट देते हैं, चले जाते हैं। सांसद जी के आगमन कभी इस पावन धरती पे हुआ? कभी नहीं आया हुआ है सर, कभी नहीं आए हुए हैं। एक बार हुटार पिकेट का उद्घाटन हो रहा था, उस समय आए थे और कोई मंत्री होंगे शायद। इसके बाद वो पिकेट का उद्घाटन भी आए हुए हैं। चुनाव के समय कार्यकर्ता लोग आते हैं कि नहीं? उनका कार्यकर्ता आते हैं। बस हाँ, अब की जो समस्या है कल हो जाएगा, यही आश्वासन देके चले जाते हैं। और हम लोग का जो समस्या है लगातार समस्या ही समस्या है। ये बताइए कि इस गांव में नेता लोग आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं? आते हैं। क्या बोल करके जाते हैं? आते हैं अब देखिए जैसे मंत्री बन जाता है एक बार में, हो जाता है और बोलता है कि हो जाएगा हफ्ता भर में, हफ्तों में नहीं होता है। और उसके बाद बोले जाते हैं नहीं बिजली आ रहा है, और जिस बिजली आता है मिस्त्री आता है में बनाने के लिए, घर से पैसा देना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है, फिर भी अंधेरे में ही है। अच्छा ये बताइए कि बिजली के साथ साथ यहाँ पे और किन किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? रास्ता को, रोड नहीं है, और क्या नहीं है? पानी नहीं है, और क्या नहीं है? और देखिए बिजली नहीं है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है कि और शिक्षा से रिलेटेड व्यवस्थाएं हैं? नहीं। अच्छा विद्यालय है? नहीं है। अच्छा अस्पताल है? नहीं है। कुछ भी नहीं है। यानी कि सरकारी सुविधाओं से आप लोग को वंचित रखा गया है। क्या नाम है चाचा? क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ रोड का समस्या है, बिजली की समस्या है, दवाई की समस्या है, और पढ़ाई की समस्या है। यानी कि सभी चीज का समस्या। क्या नाम है? आशीष नेहरा। क्या करते हैं आप लोग? काम धंधा करने कहाँ जाते हैं? जाते हैं पुणे, मद्रास, चेन्नई। झारखंड में रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर कुछ झूठा दिलासा दे के जाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में कुछ नहीं, केवल वोट लेते हैं चले जाते हैं। और हुटार पंचायत की अगर बात करें तो हुटार पंचायत का ये नावाडीह गांव हुआ, और नावाडीह गांव के ये कौन सा सरपतवा टोला है, इस टोला के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? वहाँ पर तो बिजली भी नहीं है, दूसरी बात रोड भी नहीं है, जल का भी सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य का भी कोई सुविधा नहीं है, और शिक्षा का भी सुविधा कोई नहीं है। तो यहाँ के बच्चे पढ़ने कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत है सरकारी स्कूल, उसमें जाते हैं तो अच्छा पढ़ाई भी नहीं, क्योंकि शिक्षा ज़्यादा नहीं है ना, शिक्षक भी जाना जरूरी पड़ता है। खिचड़ी खा के आते हैं? खिचड़ी भी नहीं मिलता है? हाँ, खिचड़ी केवल मिलता है, बस खा के चले जाते हैं। और आंगनबाड़ी वगैरह में कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं, क्योंकि टाइम से खुलता ही नहीं है ना। एक हफ्ता खुला तो 2 महीना बंद। 2 महीना अगर खुला, कोई बीमार पड़ जा रहा होगा तो उसको लेकर के इलाज कराने के लिए कहाँ आप लोग जाते हैं? जैसे कि ज्यादा समस्याएं तब होता है जब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, समझिए डिलीवरी अवस्था में, तो कहाँ पे ले जाते हैं? शाहपुर में लेके जाते हैं। शाहपुर में? तो रोड का भी स्थिति तो काफी खराब है, जाने में भी काफी कठिनाइयाँ हो रहा होगा। जहाँ अगर आधा घंटा का रास्ता है वहाँ पर 2.5-3 घंटा लग जाता है। 2.5-3 घंटा।
कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ कुछ गार्जियन है, कभी ऐसा हुआ है यहाँ पे कि किसी महिला को डिलीवरी अवस्था में लेकर के जा रहे होंगे, सड़क की स्थिति जर्जर है, इसके कारण दम तोड़ दी हो? हाँ, दम तोड़ दिया है। बहुत सारे रोड के अभाव से, गाड़ी के अभाव से जो है कि यहाँ एम्बुलेंस जो है वो भी नहीं आता है टाइम टेबल से। वो उस अथी से मृत्यु भी हो जाता है। और रोड देखिए रहे कि कितना जर्जर है। यहाँ कोई हम लोग का उपलब्ध नहीं। वो सरकारी सुने हैं कि हॉस्पिटल है हुटार पंचायत में, उसमें विकेट है, पुलिस रहते हैं उसमें, तो कोई डॉक्टर नहीं देखते हैं कि रहते हैं। हम लोग का बहुत सा दिक्कत है। रोड देखिए रहे हैं कि कहीं हम लोग का कोई सुविधा नहीं, बिजली पानी सबको दिक्कत। चलिए बात करते चलते हैं और आगे चलेंगे कि हाँ बोलते जाइए आगे चलिए। सर इसमें क्या है, जो रोड हम लोग चल रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का रोड है सर। यहाँ से भंडारिया प्रखंड तिहारो गांव है, वहाँ से जुड़ेगा रोड, सीधे छत्तीसगढ़ चला जाएगा सर। और दूसरी बात हम ये सरकार से प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर अपने स्तर से उन्होंने हम लोगों का रोजगार नहीं देते हैं तो हमारे गांव में जंगल में कोयला पदार्थ है, लकड़ी है, हम लोग अपने से काट के बेचेंगे। उन्होंने हम लोग का आदेश दे, हम लोग खुद अपना रोजी रोजगार कर लेंगे सर। ये हम प्रशासन से और सरकार से या सांसद विधायक सभी से मांग करते हैं कि उन्होंने सरकार के माध्यम से हम लोग का रोजगार नौकरी नहीं देते हैं तो हम लोग अपने से काट के कोयला बेचेंगे। इन्होंने इस चीज को हम लोग का आदेश इजाजत दिया जाए, ये हम सरकार से खुल कर मांग करते हैं सर। मैंने ये कोयला कितना दूर आगे है? बस यहाँ से 1 किलोमीटर जाइएगा कोयला है। और यहाँ सिंचाई का भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा बड़े बड़े डैम भी हमारे क्षेत्र में है, गांव में है। अगर उसके माध्यम से अगर नहर बन दिया जाता है तो हम लोग घर घर खेती कर सकते हैं, कुड़ार कर सकते हैं, साग सब्जियाँ बेच सकते हैं, रोजगार भी मिल सकता है सर। तो ऐसा ये देखिए, थोड़ा रोड दिखाते चलिए। जिस सड़क से हम लोग जा रहे हैं काफी जर्जर स्थिति है, इधर गाड़ी भी नहीं जा सकती है। छत्तीसगढ़ भंडारिया से आता है, पूरा सवारी भर के आता है सर। कब पलट जाएगा, कितने आदमी मर जाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। ये जो सड़क है, ये सड़क समझिए कि छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम करती है। और इस सड़क की ये स्थिति है, इससे साफ पता चल रहा है कि क्या विकास हो रहा है या ग्रामीण क्षेत्र में विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है, बिल्कुल विनाश हो रहा है सर। हम लोग का भविष्य में या हमारे बाल बच्चा का भविष्य का पूरा विनाश किया जा रहा है सर। और हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार का अगर अपेक्षा नहीं है, औकात नहीं है प्रशासन को, तो हम लोग का आदेश दे, हम लोग खुद देखिए पोल गाड़ा हुआ है काट के और हम लोग अपना जीविका पालन कर सकते हैं सर।